तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। थंबनेल लेकर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि आज जो है हमारा यूट्यूब का जो है वो फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। मतलब कई दिनों से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मतलब पेमेंट आके भी हमको थोड़ा 15 दिन हो गए, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनली हमारा जो है वो यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाला है कि फर्स्ट पेमेंट कब आता है, कितना टाइम लगता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, और अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आप किस तरह से जो है अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। जो गलतियां हमने की वो आप ना करो। तो इसी से रिलेटेड सारा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात कर लेते हैं कि यूट्यूब से कमाई किस तरह से होती है। तो यूट्यूब से जो है वो काफी तरह के जो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप लोग कमा सकते हो। सबसे मेन जो तरीका होता है कि आप वीडियो डालते हो और आपके वीडियो पे जो है वो एड्स आती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट रन होती है। उसके जो है वो थोड़े थोड़े पैसे जो है वो आपके एडसेंस के अकाउंट में जमा होते हैं, और उसके बाद में जो है $100 कंप्लीट होने के बाद वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो डाल दिया और पेमेंट आना शुरू हो गया, पैसे आना शुरू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसा कि सभी को पता होगा कि पहले शुरुआत में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में जो है वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, एक गूगल का वेरीफाइड पिन आता है आपके घर पे। वो होने के बाद जो है आपके धीरे धीरे जो है आपके अकाउंट में जो है वो पैसे जमा होने शुरू होते हैं। तो ये इसकी मतलब पूरी प्रोसेस होती है कि आपको पहले उसका जो क्राइटेरिया है 4000 घंटे का वो पूरा करो, उसके बाद में ही जो है आपकी जो है पेमेंट की जो है वो शुरुआत होती है। अब बात कर लेते हैं मेरे YouTube जर्नी के बारे में। वो भी मैं आप लोगों को छोटी सी बता देता हूँ 1 मिनट में, कि हमारी जो YouTube की शुरुआत है, हमारी जो YouTube की जर्नी है वो हम लोगों ने कहीं हम लोग घूमने गए थे दुबई, वहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी। पहले जो है व्यूज हमारे भी ऐसे ही आते थे, 10 व्यूज, 20, 25, 50, 100 ऐसे ही धीरे धीरे हमारे व्यूज आते थे। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे हमने कंटिन्यूटी बना के रखी, मतलब वीडियो डालते गए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे गेन होते गए, और फाइनली हमें 2 से 2.5 साल लगा है। जो हमारा आज जो फर्स्ट पेमेंट आया है तकरीबन हमें 2.5 साल लगा है, क्योंकि बीच में जो है मैंने वीडियो डालना मतलब कम कर दिया था, मतलब 2-2, 3-3 महीने की गैप थी। लेकिन अभी जो है मैं कंटिन्यू मतलब हफ्ते में एक बार तो वीडियो जरूर डालता ही डालता हूँ। क्या है कि कंसिस्टेंट आपको यूट्यूब पे वीडियो डालना पड़ेगा, तभी जो है आपके चैनल ग्रो होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको वीडियो भी किस तरह के डालना है। अगर आपका ब्लॉगिंग चैनल है तो आपको घूमने फिरने के वीडियो डालना है। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आप गेमिंग के वीडियो डाल सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा मत करो कि आपका ब्लॉगिंग चैनल है उसी में आप गेमिंग भी कर रहे हो, ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, या और भी कुछ मतलब वीडियोस डाल रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो चैनल जो है आपका डेड हो जाएगा। मतलब आपके जो व्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गेमिंग की कैटेगरी अलग होती है, ब्लॉगिंग की कैटेगरी अलग होती है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग चैनल आप लोग बना सकते हो। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उस पे सिर्फ आप घूमना फिरना दिखाओ, आप अगर गेमिंग कर रहे हो तो उस पे सिर्फ घूमना मतलब गेमिंग से रिलेटेड वीडियो दिखाओ। तो इस तरह से जो है आप लोग अलग अलग आप अपने अलग अलग चैनल जो है वो खोल सकते हो। अब आप लोगों ने पॉइंट तो देख ही लिया होगा। ये पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है कि आप लास्ट शर्म जो है वो बेच दो। भाई शुरुआत में जब हम लोग वीडियो बनाते थे हमको भी लोग बोलते थे भाई क्या कर रहा है, क्यों बना रहा है, क्या मिलेगा इससे, ये बचपना छोड़ दे, शादी हो गई, ऐसा वैसा अमका ढमका, काफी कुछ बोलते थे। लेकिन भाई जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या कैमरे के सामने आप लोग मतलब बात करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, या इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको लास्ट शर्म जो है वो छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जब तक मतलब आपको बेशरम बन जाना है, अगर लोग कुछ बोल रहे हैं, आप वीडियो शूट कर रहे हो। क्योंकि हम लोग जब शुरुआत में जाते थे तो हम भी डरते थे, जब 4 लोगों में या पब्लिक में या ट्रेन में या कहीं भी हम लोग शूट करते थे तो लोग हमारे तरफ देखते थे, कैमरे की तरफ देखते थे कि ये क्या कर रहा है, और लोग हंसते थे। तो हमने वो भी इग्नोर किया, और फाइनली आज जब हमारे अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट हुए, अब जाकर शायद उन रिश्तेदार या वो दोस्त जो हमको बोलते थे कि भाई तू क्या कर लेगा, क्यों कर रहा है ये ऐसा वैसा, जब ये वीडियो वो लोग देखेंगे तब वो समझ जाएंगे कि नहीं यार इसने जो है वो कंसिस्टेंसी बना के रखी और जो है सब्सक्राइबर गेन किए, और फाइनली इसका जो है यूट्यूब का पहला पेमेंट आ गया। तो आप लोग को भी ये पॉइंट सबसे जरूरी है कि अगर आप लोग यूट्यूब में आना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से लेकर 4 साल तक तो आपको यूट्यूब में कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात जो है वो आपको लास्ट शर्म बेचनी होगी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट पे कि हमारा यूट्यूब का जो है वो पहला पेमेंट कितना आया है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमारा जो यूट्यूब का पेमेंट है, वो पहला पेमेंट हमारा $132 का आया है।
जो हमारा 22 सितंबर को मतलब हमारा पेमेंट निकला था। लेकिन जब हमारा पेमेंट निकला था उसी समय वो फेल्ड हो गया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेमेंट फेल्यूर करके, क्योंकि इसका भी जो है वो प्रोसेस होता है। वहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एक स्विफ्ट कोड होता है, मतलब जो सबसे मेन होता है, क्योंकि ये जो पैसे आते हैं ये फॉरेन से आते हैं, डॉलर में आते हैं, तो उसको इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। मुझे भी पहले नहीं पता था, तो हमारा जो पेमेंट है मैंने अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दिया था, लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं डाला था, जिसकी वजह से जो है वो हमारा पेमेंट फेल हो गया था। लेकिन फिर मेरे मन में डर था कि यार एक बार पेमेंट आ गया अब तो वापस चले जाएगा, तो फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपका पेमेंट फेल होता भी है तो बाद में फिर आप स्विफ्ट कोड डाल के फिर से आप लोग उसको ले सकते हो। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि फर्स्ट टाइम हमारा पेमेंट जो है वो फेल हुआ। उसके बाद में मैं बैंक में गया SBI में, और वहां से हमने जो है हमारे ब्रांच का जो है वो स्विफ्ट कोड लिया। उसके बाद में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा SBI की तरफ से मुझे मेल आ गया और मैसेज भी आ गया कि आपका जो $132 का पेमेंट है वो सेटल हो चुका है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो सेटलमेंट की जो मतलब ये होगा स्क्रीनशॉट होगा, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आपको दिख रहा होगा कि $132 जो है हमारे सेटल हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो $132 तो मिल गए, लेकिन $132 यानी इंडियन रुपीज में कितने मिले, तो वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि जैसे हमको वो पेमेंट मिला तो वैसे ही हमको जो है पैसे जो है वो क्रेडिट का मैसेज आ गया। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमें जो है 11,666 रुपये स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, यानी तकरीबन आप लोग 11,700 रुपये मान सकते हो। हमें जो है हमारा फर्स्ट पेमेंट जो है वो 11,700 रुपये मिला है। तो हम लोगों ने फिर उसको मतलब डिवाइड करके भी देखा कि डॉलर में ये कितना बैठता है, मतलब क्या डॉलर हमें पड़ा है। तो हमने 11,700 डिवाइड बाय हम लोगों ने जो मतलब हमारा $132 थे वो डिवाइड किए, तो उसका जो है वो 88 रुपीज समथिंग पॉइंट कुछ है, मतलब 88 रुपीज के करीब जो है हमें जो है $1 का पेमेंट हमें मिला है। लेकिन ये पेमेंट मिलने के लिए हमें कम से कम 2 से 2.5 साल लगे, क्योंकि मतलब एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है, तभी जाके यूट्यूब का जो आपका चैनल है वो ग्रो होता है। और आपको जो है मतलब इस तरह से वीडियो डालने होते हैं कि वो वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो, मतलब आपको सीजन वाइज वीडियो डालने होते हैं। जैसे हम लोग अगर गणपति आया तो हम लोग गणपति के घूमने के भी वीडियोस डालते हैं, नवरात्रि आए तो नवरात्रि के जो देवी के दर्शन पंडाल वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको सीजन वाइज डालने होंगे। अब ऐसा नहीं कि अभी दिवाली आई और हम लोग नवरात्रि के वीडियो डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग मतलब उस समय पे उस सीजन के जो है वो वीडियोस देखते रहते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग भी एक छोटे क्रिएटर हो और बड़े बनना चाहते हो तो बिल्कुल आप स्टार्ट करो जर्नी और लास्ट शर्म बेच दो और बिल्कुल बिंदास्त वीडियो बनाओ। हमारा जो फाइनली जो पेमेंट है वो $132 का यानी 11,700 रुपये आया है। अगर यूट्यूब चैनल है और उसमें अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट करो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। सो टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.